स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आई हूँ जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बच्चे को अगर पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत लर्न हो तो आप बड़े इजीली से बता सकते हो उसका साइज़ कैसा होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होगी। तो आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करवाऊंगी, वो भी जो मेन यूज़ होते हैं, जैसे एस ब्लॉक यूज़ होता है, पी ब्लॉक यूज़ होता है। तो आपको अगर एस और पी आता है अच्छे से तो काफ़ी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड आती हैं, आप इजीली से क्वेश्चन कर लोगे। तो आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, और इसको आपने ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ये कैसे लर्न करना है, और डी का भी आपको जो फर्स्ट लाइन आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताई है, उसको फटाफट से करते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको पता है पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, आपने देखा भी है। पीरियोडिक टेबल कैसा होता है बच्चे, अगर बात करी जाए तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एस ब्लॉक आता है आपका, यहाँ पे डी ब्लॉक आता है, यहाँ पी आता है, और ये आता है आपका एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एस में आपके दो ही ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। उसको कैसे लर्न करना है उसकी बात करते हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं एस आपको लर्न करवाऊंगी। तो चलो करते हैं इसको लर्न। ये कैचवर्ड क्या है आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, जो मैं कैचवर्ड बोलूंगी, और बड़े इजीली से चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला फर्स्ट, अगर मैं बात करूँ ग्रुप की बात करती हूँ, ग्रुप 1 एंड 2 ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो इसको आपने कैसे लर्न करना है, लाइन है लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। आप ये लाइन लिख लो, ये कैचवर्ड होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक में कैचवर्ड से लर्न होता है। तो जैसे ये है, दिस इज लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। तो ये आपका पूरी लाइन आ रही है, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। तो अगर मैं बात करती हूँ, इसको हमने कैसे बोलना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ठहरो। फर्स्ट लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये है आपका ग्रुप 1, ठीक है। दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन यहीं तक पूछे जाते हैं, सीजियम तक पूछे जाते हैं। टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है वो हम बाद में बात करते हैं, बस आप लर्न करो पहले पीरियोडिक टेबल। ये कैचवर्ड साथ साथ कॉपी में लिखते रहना। लीना आपको जल्दी से, आज जितनी देर में लेक्चर बता रही हूँ इसी में ही आपको 5 मिनट आप उसके बाद बैठना और इसको प्रैक्टिस करना। 5 मिनट में आपको चीज़ें सारी लर्न हो जाएंगी। लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप में आपका क्या आता है, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, वहाँ हीलियम आता है, उसके बाद लिथियम से हम बात कर रहे हैं। लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम, ठीक है। तो इसका जो कैचवर्ड स्टार्ट होता है दैट इज, देखो यहाँ पे आपकी ये चीजें आती है, पहले आता है बेरिलियम, ठीक है, लेकिन इसका कैचवर्ड है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मतलब बेटा से मैंने क्या है यहाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड दिस इज द रेडियम। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो ये आपका एस ब्लॉक सारा लर्न हो गया। बाकी जो एलिमेंट्स हैं मैं उनके भी नाम ले रही हूँ, आप उनको ब्रैकेट के नीचे लिखते चलो। अब बात आती है नेक्स्ट, ये आपका जो आता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूँ, दिस इज द एस ब्लॉक। फिर आपका यहाँ पे आता है डी, ठीक है। तो डी के बाद आपका आता है पी। अब मैं आपको पी की बात करेंगे, पी को लर्न करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है पी कैसे लर्न करना है। यहाँ पे आपका आता है पी, जो आपका आता है 13, ये 13 ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होता है। तो दिस इज बैल, बी से बैलगाड़ी इन तालाब, बैलगाड़ी इन तालाब। अब इसकी हमने कैसे नेमिंग, मतलब इस एलिमेंट का क्या नाम है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो आप कैचवर्ड लिखो, बैल
गाड़ी इन तालाब, तो ये आता है बोरोन, बी से बोरोन, एल्यूमिनियम, गाड़ी से गैलियम, दिस इज इन से इंडियम, तालाब, ये जो आपका टीएल है दिस इज तालाब एंड दिस इज नोन एज थैलियम, तो बैलगाड़ी इन तालाब। नेक्स्ट 14, कजन सिस्टर गीता सुनीता पार्वती, कजन सिस्टर गीता सुनीता पार्वती, नोट कर लो इसको, पॉज करो वीडियो और नोट कर लो। कजन सिस्टर गीता सुनीता पार्वती मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन से टिन एंड दिस इज लेड, ठीक है। कजन सिस्टर गीता सुनीता पार्वती। बेटा इसको लर्न करने के फायदे इतने हैं ना, अगर आपने ये लर्न कर लिया पेपर में आधी चीजें तो ऐसे सॉल्व हो जाती है जब भी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका आता है 15, तो वो 15 ये होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है। तो इसका जो कैच वर्ड है, इसका कैच वर्ड नोट करो, दैट इज नाना पाटेकर, ठीक है। एन से नाना, पाटेकर, आज से सब्जी एसबी बिकवाएगा, ठीक है। देखो हंसो मत, हमें तो लर्न करना है, तो इट्स बेटर जो मैंने बोल दिया इससे लर्न कर लो। आपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि तुम बैठ के कैच वर्ड बनाओ, दैट इज नॉट योर वर्क। आपको चीजें लर्न करनी है तो इट्स बेटर जल्दी कर लो और कैसे करना है। तो नाना पाटेकर आज से सब्जी बिकवाएगा, तो दिस इज एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी एंड बीआई से बिस्मथ, ठीक है। नाना पाटेकर आज से सब्जी बिकवाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट 16, ये तो सिंपल जैसा लिखा है उसको वैसे ही लर्न कर लो। उस से टेपो, उससे टेपो, ठीक है। उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेरियम, पोलोनियम। तो मेन तो यहाँ तक आपको लर्न हो जाएगा। मोस्टली 17 जो है वो याद ही होता है क्योंकि बहुत बार यूज होता है। तो नेक्स्ट 17 जो ग्रुप आता है दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और यहीं तक आपको क्वेश्चन आते हैं, सो इट्स बेटर आपको यहीं तक लर्न है तो कोई चक्कर नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तो नॉर्मली टीचर भी बोलते रहते हैं, बच्चे भी बोलते रहते हैं। और एंड में इसके आता है दैट इज एस्टैटिन। नहीं भी अगर लर्न है तो इसका यूज होता भी नहीं है, आपका आयोडीन तक ही आता है, ठीक है। तो इसको अगर कैच वर्ड वैसे तो जरूरत नहीं है, जिसको नहीं लर्न है तो आप कर सकते हो फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टैटिन। अगर मैं बात करती हूँ तो मेन आयोडीन तक ही आते हैं जो भी पूछा जाएगा। लास्ट आपका जो 18 आता है दैट इज द नोबल गैस। नोबल गैस को कैसे करना है, ठीक है। तो इतना तो मुझे पता ही है, हम इसको वैसे ही लर्न कर लो, इसके लिए कोई कैच वर्ड की जरूरत नहीं है, बार बार नोबल गैसेस यूज होती है। तो इसके बाद आता है नियॉन एंड दिस इज आर्गन, दिस इज क्रिप्टॉन एंड दिस इज जिनॉन एंड रेडॉन। और ध्यान से देखो जितने भी आपके ये हैलोजन हैं इनके एंड में आपने नियॉन से ऑन लग रहा है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, हैलोजेंस। बाकी सबसे ऊपर अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट इज हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके ऊपर आता है मतलब नियॉन के ऊपर आता है हीलियम, तो वो तो फर्स्ट शेल के एलिमेंट है, तो नॉर्मली हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये देखो मैंने आपको पूरा एस ब्लॉक भी लर्न करने के लिए बता दिया एंड दिस इज दी पी ब्लॉक भी आपका लर्न हो गया। और ये दोनों लर्न करना इतना तुम्हें इजी है ये, और इससे इतने इजीली से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक लाइन आपको जो इंपॉर्टेंट है अगर मैं पर्सनली बताऊं मैंने, तो वो आपको बस इसके बीच आपका क्या आता है, यहाँ ये 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 21 एटॉमिक नंबर से लेके आपका 30 तक आता है, तो इसका भी मैंने कैच वर्ड बता ही रखा है। तो अगर मैं बात करूँ अगर 21 से 30 आपको कोई पूछ ले तो उसका कैच वर्ड भी मैंने बता रखा है, क्या है 21 से, यहाँ साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कॉपर जिंक। दिस इज साइंस टीचर वेरी क्रूअल,
मांगे फीस कॉपी नहीं कॉपर जिंक। दिस इज 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नहीं कॉपर जिंक। ये आपके यहाँ पे लाइन आती है। इतना अगर आपको चीज़ें पता हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें लर्न बड़े इजीली से होगी होंगी कुछ बच्चों को तो जिन्होंने अगर ध्यान से सुना होगा। बाकी अभी मेरी वीडियो के बाद थोड़ा 5 मिनट बैठो, फटाफट से लाइनें रिवाइज करो और आपको फटाफट से याद हो जाएगा। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि 100 के बाद के जो एलिमेंट आए थे उनकी नेमिंग के लिए हमें IUPAC नेमिंग कैसे करनी होती है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और आज हम बस इतना सा ही पार्ट करेंगे, छोटा सा रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट जब 100 के ऊपर एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का यूज़ होता है। उनको हमने कैसे नेमिंग करनी है उसका एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे ऑर्गेनिक में IUPAC नेमिंग होती है वैसे इनऑर्गेनिक के एलिमेंट की नेमिंग भी आप कर सकते हो। तो आपको बस 0 to 1 क्या चीज़ यूज़ करनी होती है वो पता होना चाहिए। तो मैंने सामने आपको IUPAC नेमिंग लिखी है और ये 0 to 9 मैंने ये रिप्रेजेंटेशन करी है। तो अगर मैं बात करती हूँ इस केस में आपको किसको क्या बोलना है वो चेक करना है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 को आपने बस याद रखना है, 0 को बोलते हैं नील, and this is un, and this is bi, 3 is tri, 4 is quad, 5 is pent, 6 is hex, 7 is sept। प्लीज ये 7 जो है आप ऑर्गेनिक में हेप्ट यूज करते हो लेकिन यहाँ पे सेप्ट यूज किया जाता है। एंड दिस इज ऑक्ट एंड दिस इज इन। तो अगर मैं बात करूं इसके विद रिस्पेक्ट ही हम नेमिंग करेंगे, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लो। अगर आप इसको नोट कर लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने किसको क्या लिखना है। ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो इस केस में अब जब बात करोगे, जब भी मेरे को नेमिंग करनी है तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ डबल एन आएगा, अगर मैंने नेमिंग करनी है जैसे 1, 0, 1 इसकी नेमिंग करनी है तो फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लेटर लिखना है। तो 1 के लिए U, ठीक है, और 1 के लिए हम अन लिखते हैं, 0 के लिए नील लिखते हैं, फिर 1 के लिए अन लिखते हैं। बस अन नील अन और आगे आपने IUM लगा देना है, अन नील अन यू, ठीक है। और इसको शॉर्ट में अगर मैं बात की जाए तो इसका सिंबल क्या यूज होगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट लेटर आपने यूज करना है। तो 1 का होता है U जिसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी आप इसको स्मॉल लेटर में लिखोगे। 0 का N आएगा और फिर इसका U आएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 1, 4, इसकी रिप्रेजेंटेशन करके बताओ तो क्या आएगा। आप होल्ड करो, आप पॉज करो, अपने आप लिखो। तो दिस इज अन, फिर आपका आएगा अन और फिर आपका आएगा क्वाड और आगे आप IUM लगा दोगे और इसका जो सिंबल आएगा दैट इज U और फिर U और 4 के लिए आपका आएगा Q। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब एक मैं आपको 1-2 करने को देती हूँ, ठीक है। 108, 119, तो 120, जरा ये करो जरा, ठीक है। आप यहाँ पॉज करो और फटाफट से करो और चेक करो कि आपने सही करे हैं, ठीक है। तो 108 का क्या आया, 108 का आया अन, नील और इसका होता है ऑक्ट, आगे लगा दो IUM, दिस इज UNO और दिस इज U अन। 119 का आएगा अन अन ENN IUM और इसको शॉर्ट में लिखेंगे U और दिस इज E। एंड 120 का आएगा अन बाय नील, आगे आएगा IUM और इसको लिखेंगे U एंड दिस इज 2 के लिए B एंड 0 के लिए N। तो ये आपके हैं सिंबल्स, हाउ टू रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स आफ्टर 100। अगर आपने बात की जाए तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आपने आज मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है तो आप प्लीज़ इसको जल्दी से कर लेना और नेक्स्ट फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। सो ऑल दी बेस्ट। आपको पसंद आया है और आपको चीज़ें समझ आई हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
तो इस चीज़ को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।